इस वीडियो में क्लास 10th के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ साइंस के, जो कि हर साल रिपीट होते हैं और इनसे लगभग 20-22 नंबर आपके नॉर्मली हो जाएंगे कंप्लीट इसी क्वेश्चन पेपर से। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं वो 5 क्वेश्चन कौन से हैं। तो शुरू बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं इस 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो इसको देख लेते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन जो है आपका, जो कक्षा 10 विज्ञान का 2025 का है। पहले एमसीक्यू देख लेते हैं, उसके बाद जो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें से काफी अच्छा 20-25 नंबर आपके इजीली बन जाते हैं, उनको बता दूंगा मैं साथ में इस क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से हैं, तो उनको भी देख लेना आप, ठीक है। उनको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना। पूरा पेपर आपके लिए ये सामने दिया सॉल्यूशन के साथ। पहला प्रश्न है, कोई विलेन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस विलेन का पीएच मान संभवतः होगा। तो सीधी सी बात है, जो नीले को लाल कर देता है इसका मान कितना होगा, ऑप्शन में दिया गया 3, जो कि 7 से कम होगा। नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, ठीक है। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। रीजन आपको नीचे दिया, आपने पढ़ लेना पूरा। इसका एथोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CH3COOH, ठीक है। नीचे दिया हुआ आप देख लेंगे। मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह कहलाता है क्या, दृष्टिपटल या रेटिना कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो है साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन सा है, साइटोकाइनिन होता है, ठीक है। निम्नलिखित गोली दर्पण में वस्तु की ऊंचाई h है तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। गोली दर्पण का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन दिया गया आपको, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है, किस विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात समान हो। तो 1:4 अनुपात में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। 1:4 में होगा, नीचे गणना दे रखी, कर लेना। क्वेश्चन पेपर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर लोगे पूरा, ठीक है। वहां पे आपको डायग्राम सारे देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है 6, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रा होता है ओम, ठीक है। ओम या ओमेगा लिखा जाता है कई बार, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको। उसके बाद प्रश्न जो है इसमें, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, ठीक है। जो वो हो जाते हैं फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, क्या जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल कहते हैं इसको, मतलब ये सड़ जाते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, आप क्या कह सकते हैं इनको, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं इसको, ठीक है। फलों के छिलके, केक और नींबू, ये सब क्या है, ये आसानी से क्या होते हैं, वायुमंडल में अवघटित हो जाता है आराम से। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम, तो हीरा और ग्रेफाइट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, संगमरमर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं CaCO3, ठीक है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उपचयित पदार्थ का नाम की पहचान करनी है। जिंक ऑक्साइड की कार्बन से अभिक्रिया करी तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। तो उपचयित पदार्थ क्या होगा, इसमें कार्बन, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ती है अर्थात ऑक्सीजन की वृद्धि होती है इसमें, या ऑक्सीजन जुड़ती है उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, उपचयित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही, तो ये कार्बन क्या उपचयित हो रहा है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रही है। अपचयित कौन सा हो रहा है, अपचयित हो रहा है जिंक, जिंक से क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन हट रही है, ठीक है। जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, अपचयित पदार्थ क्या हो जाएगा हमारा, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यूज के लिए, तो ये भी देख लो आप, ठीक है। इसका लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम, तो इसका नाम है एमिलेस, ठीक है। एमाइलेस भी कहते हैं या टाइलिन कहते हैं, ठीक है। दोनों में से एक है, लार एमाइलेस या टाइलिन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। उस युक्ति का नाम लिखिए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है, तो विद्युत सेल या बैटरी, ठीक है। उस युक्ति का नाम, ठीक है, उस युक्ति का नाम क्या है, विद्युत सेल या युक्ति क्या करती है, जो चालक के सिरों में विभवांतर को बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, आहार श्रृंखला में शाकाहारी एवं प्राथमिक उपभोक्ता किस कोषीय स्तर में आते हैं, ठीक है। द्वितीय कोषीय स्तर में मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन्स तथा एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं, तो ये है अग्नाशय ग्रंथि। इसके अलावा मैंने हर चैप्टर की, आपके साइंस के हर चैप्टर की 15 से 20 मिनट की शॉर्ट वीडियो बना रखी, जिसमें मैंने डिटेल में सारे टॉपिक्स को, चैप्टर वाइज सारे टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है और बेसिक्स क्लियर करने हैं आपने, तो उन वीडियोस को देख सकते हो, उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप कर लोगे, इस वीडियो को देख करके तैयारी कर लेना अपनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट कर लो। उभयधर्मी ऑक्साइड से आप क्या समझते हो, निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड छांटिए, दोनों में से एक आएगा आपका, ठीक है। चाहे 1 नंबर में आए चाहे 2 नंबर में आए, आएगा जरूर, ठीक हो गया। तो इसको देखो प्रश्न नंबर 10, तो ये परिभाषा दे रखी, परिभाषा आपने पढ़ लेनी। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, सीधी सी बात, ठीक है। और उभयधर्मी ऑक्साइड में जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो सारे ज्यादातर उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप में द्रव अवस्था में आए। सामान्य ताप में द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है मरकरी और पारा, मरकरी कह दो या पारा कह दो, ठीक है। इसका जो प्रतीक होता है वो Hg होता है, ठीक है।
इसके बाद निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सिखा दूंगा कोई बार, वैसे मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, तो इनको देख लेना। बाकी कैसे बनता है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। NH3 हाइड्रोजन के 3 परमाणु है, नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, इनका क्या है बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उसके आधार पर आपने करना है, इनका कर लेना है। कहीं पे कोई डाउट लगे कमेंट कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्वेश्चन नंबर 13, एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हो, प्रत्येक का एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। एक लिंगी पुष्प क्या होते हैं, उभयलिंगी पुष्प क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताना, तो यहाँ परिभाषा दे रही है, देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक है। तो नीचे लिंग निर्धारण के वो लिख रहे हैं, क्योंकि अब कहते हैं 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ी समान होते हैं दोनों में, और एक जोड़ी क्या होता है एक्स और एक्स वाई होता है। पुरुषों में एक्स वाई होता है और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। बाकी इसके बारे में पढ़ लेना आपने पूरा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को मोस्ट इंपोर्टेंट में लगा दीजिए, इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा, इनसे आपका एक क्वेश्चन दोनों में से बनेगा, ठीक है। तो इसको देख लिया, दूरदृष्टि दोष क्या है, परिभाषा देख लेनी है आपकी, और उसके बाद निवारण क्या है, निवारण के भी दे रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 16, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए, ठीक है। इसके क्या है दो उपयोग भी लिखने, क्लियर है। तो दो उपयोग क्या होंगे, सबसे पहले विरंजक चूर्ण होता है का रासायनिक सूत्र लिखना है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम होता है, और जो विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर जिसे कहते हैं उसका जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम है। उसका इसके दो उपयोग लिखने, वस्त्र और सूती उद्योग में पीने के जल को शुद्ध जीवाणु मुक्त करने में, ठीक है। तो ये दो चीज आपने कर लेना है, टोटल हो गया, यहाँ तक आपने कर लेना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो ये है धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कपड़े धोने का सोडा जिसे कहते हैं। तो सोडियम, इसका सूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10H2O साथ में जुड़ा होता है इसके साथ, ठीक है। ये हो गया। उसका आपका क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इंपॉर्टेंट है, ये तीन क्वेश्चन भी 16 और 17 इनको जरूर तैयार कर लेना, इनमें से दो क्वेश्चन आपके और बनेंगे यहाँ से, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग अनुप्रयोग लिखिए, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया ये होती है, इसको पूरा लिख लेना आपने, ठीक है। क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या हाइड्रोजन से जोड़ने की क्रिया कहलाती है, हाइड्रोजन अभिक्रिया कहलाती है, और इसका उपयोग क्या होता है वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाने में, ठीक है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। अथवा में बढ़ते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन पूरे नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर क्वेश्चन को एक एक करके डिटेल में पढ़ूंगा आंसर को तो काफी लंबा हो जाएगी वीडियो, इसलिए कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सामने ला रहे हैं, और आपने क्या वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन देख लेने हैं, ठीक है। तो थोड़ा तेज हो रही है वीडियो, तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं। अगले पे बढ़ते हैं, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के अंदर, इस क्वेश्चन को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसको देख लेना, एक ये भूरे, इनमें से एक क्वेश्चन बनता है, ये हर साल रिपीट होता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है। एक भूरे रंग के चमकदार तत्व एक्स को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है, इस तत्व एक्स तथा उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए, ठीक है। काले रंग के यौगिक का नाम बताना है तो यहाँ पे लिख देना है, ठीक। क्या हो जाएगा, भूरे रंग का जो कहा है, भूरे रंग किसका होता है, कॉपर का होता है, कॉपर लिख दिन, काले रंग का होगा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगला है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाएं, केंद्रक, ध्रुमिका और तंत्रिकाक्ष को दर्शाना है आपने। तो इसका जो डायग्राम बनाना है वो आपने करना है, या तो आप एनसीईआरटी बुक से बना सकते हो आप, या मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है तंत्रिका कोशिका पे, उसका लिंक मैं अगर कहोगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप सीधे तंत्रिका कोशिका लिखकर आगे चैनल का नाम लिख देना यूट्यूब सर्च में, वहां पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अथवा में देखो, मानव अंतःस्रावी ग्रंथि का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भाग दर्शाइए, थायराइड अवर्टू, जिसे थायराइड भी कहते हैं, अवर्टू ग्रंथि कहते हैं, इसको दर्शाना है आपने, ठीक है। तो ये आपने कहना है एनसीईआरटी से कर लेना तैयार, या अगर इसकी वीडियो चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं इससे भी वीडियो दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। उसका 19, मानव मस्तिष्क के 3 मुख्य भागों का नाम उल्लेख कीजिए और प्रत्येक की कार्य भी दीजिए, ठीक है। प्रत्येक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, 3 भाग ये हैं, और इसमें क्या है, क्या क्या काम होता है। अग्र मस्तिष्क में मुख्य सोचने वाला भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मध्य मस्तिष्क, और पश्चिम मस्तिष्क में 2 चीजें होती है, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनका भी मैंने रीजन कारण दे रखा है, क्या क्या काम करते हैं बता रखा है, ठीक है। इनको देख लेना। उसका क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या समझते हो, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और सबसे कम विचलन होता है किसका, ठीक है। तो ये आपको बताना, स्पेक्ट्रम क्या होता है देख लीजिए, श्वेत प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इस रंगों की पट्टी को कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और सबसे कम विचलन, सबसे ज्यादा विचलन होता है किसका, बैंगनी रंग का, और सबसे कम होता है लाल रंग का, ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। उसका स्नेल का नियम, अर्थात परावर्तन और अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के नियम
आपने अच्छे से याद कर लेने 2, ठीक है? ये स्नेल का नियम है, ठीक है? इसको पूरा कर लेना, स्नेल का नियम 101% आएगा, ठीक है? इसको तो देख लेना है आपने, 20 में से ख वाला ज़रूर देख लेना आपने, ठीक है? इसको या तो आपका परावर्तन का नियम पूछ लेगा या अपवर्तन का नियम पूछेगा। परावर्तन के नियम के चांस ज़्यादा है इस बार, क्योंकि ये पिछले साल आ रखा है, तो शायद इस बार चांस कम है या कम नंबर में आया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण के बचाव के लिए क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? ठीक है, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये भी देख लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि 2 पढ़ लेना, लेकिन इसका ये 1 नंबर 1.5 नंबर में आएगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है इसमें, इसको पढ़ लेना, अच्छे से तैयार कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, 2 विद्युत बल्बों ए और बी क्रमशः 60, 240 और 100 240 अंकित है। गणना कीजिए कि दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। गणना कर रखी है मैंने यहाँ पे, सूत्र लगेगा, सूत्र में वैल्यू पुट कर दीजिए, बस सिंपल काम हो जाएगा। बाकी मैंने सभी न्यूमेरिकल्स की एक डिटेल वीडियो बना रखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिजिक्स की सारी वीडियो बना रखी है, वो आपको मिल जाएगी, उसको आप जरूर देख लीजिए। बाकी अभी लाइव क्लासेस जब चालू होंगी, उन क्लासेस में भी आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे, तो आपने क्या करना, उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेना है। और पोल कर रखा है मैंने, पोल पे आपने कमेंट कर देना अगर आप लोगों को क्लास जल्दी चाहिए तो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक चालक में 25 कूलाम का आवेश 10 सेकंड में प्रवाहित है, चालक में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ठीक है? तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा, इसको देख लेना है आपने। इसके बाद आवेश का फॉर्मूला होता है धारा Q अपॉन T होता है, ठीक है? I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है, बस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पारितंत्र से आप क्या समझते हो? इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए, ठीक है? जो पारितंत्र क्या होता है इसके बारे में बताना, उसके मुख्य घटक कौन सा होता है? अजैव घटक और जैव घटक 2 होते हैं, तो इनके बारे में बताना। और जैव घटक भी 3 प्रकार के होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक मेनली, ठीक है? तो इनको देखें। इसके अथवा में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पारितंत्र वाला, ठीक है? ध्यान रखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का आरेख चित्र बनाइए और इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो ऊर्जा प्रवाह का जो आरेख चित्र होता है वो इस प्रकार से बना देना आप। बाकी आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है? उसको भी देख सकते हो आप, उसके हिसाब से बना सकते हो, ठीक है? वर्णन नीचे कर रखा है, इसको पढ़ लेना आपने। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखनी है आपने, ठीक है? जिंक की क्रिया सोडियम ऑक्साइड से की जाती है, तो समीकरण दे रखी है, इसको पढ़ लेंगे। रक्तचाप से लोहे पर भाप की अभिक्रिया की जाती है, तो ये हो जाएगा। एथेनॉइक अम्ल की सोडियम के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो ये बन जाएगा। और जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तो ये बन जाएगा क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी कहते हैं इसको, ठीक है? चारों समीकरण आपने तैयार अच्छे से कर लेनी है। अगला था फॉर्म है भर्जन और निस्तापन, ये इंपॉर्टेंट है पूरा क्वेश्चन, ठीक है? भर्जन और निस्तापन में उदाहरण से अंतर लिखिए। तो भर्जन क्या होता है, निस्तापन क्या होता है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने ऑलरेडी, और इसके अलावा यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझाने के लिए दे रखा है, तो आपने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। अगला है एष्टीकरण क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रासायनिक समीकरण देख कर लिखिए। तो रासायनिक समीकरण यहाँ से देख लो, ये क्या है, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, तो क्या होता है? एस्टर प्राप्त होता है, ठीक है? तो ये क्या कहलाती है? आपकी एष्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है। 25 का है, निम्नलिखित यौगिकों का आईयूपीएसी नाम बताना है, ठीक है? 2 तत्व दिए, इनके आईयूपीएसी नाम बताने सामने लिखे हुए हैं, जैसे CH3 CHO है, एथेनॉल है, ठीक है? एथेनॉल हो जाएगा, CHO जुड़ा हुआ है इसमें, और इसमें क्या है? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH2 2, दो पे दूसरे पे अगर 2 सॉरी पेंटेन टू आइन हो जाएगा, ठीक है? पेन टू आइन कहेंगे इसको, पेन टू आइन पढ़ेंगे इसको, ठीक है? तो ये कर लेना आपने, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन के कितने प्रॉब्लम 1 2 3 4 5। हाँ, आईयूपीएसी के नामकरण की पूरी एक डिटेल वीडियो बना रखी है मैंने, ध्यान रखिएगा। अगर आपको आईयूपीएसी नामकरण में कोई प्रॉब्लम है, तो आईयूपीएसी नामकरण सीखने के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, सारे एग्जांपल के साथ, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन के। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा, आप अच्छे से करके आ जाओगे। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो है, उसको जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इसके बाद 26, परागण तथा निषेचन क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है? परागण निषेचन में से एक आएगा, इसको याद कर लेना। आईयूपीएसी में से आएगा नाम, तो ये याद करके रखना, इसको तैयार रख लेना, ठीक है? इसका प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की भूमिका क्या है, ठीक है? प्रतिवर्ती क्रिया क्या है और मस्तिष्क की भूमिका क्या है, ये बताना आपको, ठीक है? इसका स्वयंपोषी और विषमपोषी पोषण में अंतर। प्रतिवर्ती क्रिया को इंपोर्टेंट में लगा लीजिए, ये आ सकता है, ठीक है? इसका रक्तदाब क्या होता है? सामान्य प्रकुंचन दाब और अनुशीतलन दाब कितना होता है, ये भी आपने तैयार कर लेना है, ठीक है? और एक क्वेश्चन इसमें से एक और देख लीजिए, रक्तदाब नापने की मशीन का नाम बताना। ये हर बार पूछ रहा है, इस बार भी पूछेगा, तो इसलिए आपने तैयार कर लेना है इसको, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए और पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन की व्याख्या कीजिए, ठीक है? इसकी अलैंगिक जनन की व्याख्या भी करनी है। तो व्याख्या इस प्रकार से करके बाकी चित्र आप एनसीईआरटी से देख लोगे। अथवा में आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, ठीक है? और एक चीज बता देता हूँ, डायग्राम के लिए आप एक काम और कर सकते हो, जो हमने लॉन्ग वीडियोस बना, लॉन्ग मतलब बोले तो वन शॉट वीडियो बनाई है 15-15 मिनट की, उसमें मैंने जिसमें सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर रखे, उसमें सारे चीजों के इम्पोर्ट डायग्राम्स भी मैंने आप लोगों को बता रखे, समझा रखे। तो उन डायग्राम्स को भी आप वहां से देख सकते हो, वहां पे भी मैंने इजी डायग्राम्स लेकर आया हूँ, और उनको बनाकर उनको देख करके आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है?
ये तरीका भी आप यूज़ कर सकते हो, बहुत आसान है उसके बाद। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? इम्पोर्टेंट है। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम से कोई एक कार्य लिखिए, ठीक है? एंजाइम का काम, ये भी इम्पोर्टेंट में आएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है? जो-जो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, उन पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उसके आने के चांस लगभग 100% है, और जो खाली इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, उन क्वेश्चन्स के आने के चांस 80% के आस-पास है, तो आपने क्या करना, उन क्वेश्चन को ज़रूर देख लेना है। एंजाइम क्या है? एंजाइम का कोई एक कार्य बताओ, ठीक है? मानव रक्त में पाए जाने वाले श्वसन वर्णक का नाम लिखिए, तो ये है हीमोग्लोबिन, ठीक है? अमीबा में द्विखंडन का चित्र बनाना है, तो द्विखंडन का चित्र आपने कहाँ से करना है? अमीबा में बना वो कर देना है, या बता दिया मैंने आपको 15 मिनट की जो वन शॉट वीडियोज़ हैं, वन शॉट वीडियो में चले जाइए किसी में भी चैप्टर वाइज़, और उसमें देख मिल जाएगा। फिर एक न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स का आपने डिटेल में देख लेना है, यहाँ से सारा सॉल्यूशन दे रखा है, कोई डाउट लगता है कमेंट कर देंगे क्वेश्चन नंबर के साथ, ठीक है? और बाकी न्यूमेरिकल्स में वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कई सारी, और कुछ वीडियो अभी और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम से पहले लेकर आऊँगा 1-2 दिनों में, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। और जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन तक वीडियो पहुँच सके और वो भी चैनल से जुड़ सकें। और आपने अगर वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया अभी तक, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां में। एक अवतल दर्पण किसी वस्तु को निम्नलिखित स्थितियों पर रखने पर बिंब के बनने के लिए किरण आलेख बनाइए, ठीक है? तो किरण आलेख का भी मैं वीडियो अलग से लाऊँगा इसका डिटेल में। बाकी सॉल्यूशन यहाँ दिया। ख है, प्रकाश का अपवर्तनांक इतना दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ लो क्या है? प्रकाश की चाल क्या होगी? अपवर्तनांक का सूत्र लगा के प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अलग से करा रखे हैं इंपॉर्टेंट, जिसको देख मैं आगे वीडियो में भी कराऊँगा, इसको देख लो और करा दूँगा, ठीक है? कर लीजिए एक बार, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, कमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? जितने ज़्यादा आप कमेंट करते हो ना जिस क्वेश्चन को लेकर के, मैं उस पे ज़्यादा डिटेल पे वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित परिपथ आरेख की गणना कीजिए। ये भी आपका न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स की मैं अलग से डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा, तो टेंशन मत लेना इसमें। और कोई क्वेश्चन में डाउट लगे, हमें सॉल्यूशन दे रखा है, कहीं पे कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है? तो ये सारे हमारे क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके हैं आज के। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, सॉरी, उम्मीद करता हूँ आज आपको सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं इस चैप्टर की, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट है, तो कमेंट कर दो जल्दी से। और वीडियो पसंद आई, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो। कम से कम आप अपने एक दोस्त को शेयर करके उसे चैनल से ऐड करवाओ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हो आप लोग, तो जल्दी से कर लो। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलती रहेंगी चैनल पे, डेली 2 से 3 वीडियो अपलोड होती हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एग्जाम तक आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी करवा देंगे आपके चैनल पे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ।